ऐसा अभ्यास करने वाले को उन्होंने कहा कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जल्दी हो जाएगी। योग की टेक्निक बहुत प्रिसाइज और क्लियर होती। तो अगर आज आप 4 से शुरू हुए, किन्हीं ग्रंथों में ये संख्या 64 है कि 64 मात्रा में श्वास अंदर जावे, 64 into 4 रोके, 64 का दुगना बाहर छोड़े, पूरक, कुंभक, रेचक। अब आप देखिए, आप हैं 3 पे, पहुंचना है 64 पे। 64 मात्रा मतलब ऑलमोस्ट वी कैन से 64 सेकेंड्स का एक श्वास। 64 सेकेंड्स में सिर्फ एक श्वास जाए, 64 into 4 अंदर रुके, 64 into 2 बाहर श्वास है। तो हठ योग प्रदीपिका कहती ऐसे 80 कुंभक दिन में 4 बार चाहिए। अभी ये करने में कितना वक्त लगेगा? और यहां तुम कहते हो जी आधे घंटे आंख बंद कर ली ना, बहुत बड़ी बात हो गई। वो भी नहीं होता। तो कृतो उपासक किसको कहते हैं? जिसने योग की पराकाष्ठा को और गुरु उपासना की पराकाष्ठा को छू लिया है, ये अब कृतो उपासक है। कृतो उपासक जब वेदांत के सूत्रों को सुनेगा तो सुनते ही उसको आत्मनिश्चय तत्क्षण ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। बाद में कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अर्जुन वही था, उद्धव वही थे, विदुर जी वही थे। दूसरा है अकृतो उपासक, जिसने योग और उपासना की इस पराकाष्ठा को छुआ ही नहीं। किसी पुण्य कर्म से प्रारब्धवश वो सीधे ही वेदांती गुरु को मिल गया और उसने सामने से वेदांत सुन लिया। अब जो साधना चाहिए थी वो अब ज्ञान सुनने के वो बाद करे, करनी तो पड़ेगी, चाहे पहले कर ले तो चाहे तो बाद में कर ले। तो कृतो उपासक और अकृतो उपासक, ये 2 कैटेगरी जिज्ञासु की होती है। अब जिसने ध्यान की सिद्धि करी है, जिसने प्राणायाम की सिद्धि करी है, अरे सोचिए क्या शुद्ध अंतःकरण अपने आप हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसा व्यक्ति जब जाएगा गुरु के सन्मुख तो गुरु को एक बार भी कहना पड़ेगा कि अंतःकरण ना पहले शुद्ध चाहिए, उसने कर रखा है। यत चित्तात्मा, यत योगी, ये शब्द बार बार जो आते। देखिए जहां हम भक्ति मार्ग की बात करते हैं ना, ऑल्दो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट भक्ति मार्ग, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। भक्ति मार्ग में अगर हम देखते हैं तो मीरा हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, रविदास जी हैं। अब ये सब प्रेम में इतने भरपूर हुए कि मन संसार से हटके, अनात्माकार से हटके कृष्णाकार हो गए। मन कृष्ण से एक हो गया तो इंद्रियां सही तो हो ही गई ना। मन कृष्णमयी हो गया, कृष्ण का स्वरूप अपना, माने कृष्ण का स्वरूप जैसे अंदर ही बस गया है कि आंख बंद करे तो साक्षात कृष्ण दिखे, आंख खोले तो भी श्री कृष्ण। ये धारणा की सिद्धि है। तो वहां शब्दावली ये नहीं हो रही है कि धारणा, एकाग्रता, प्राणायाम, ये शब्द नहीं, वहां शब्द हो रहे प्रेम, भावना, भक्ति, सुमिरन। बट अगर मन के तल पर देखेंगे तो स्थिति वही आ रही है। शब्दावली बस डिफरेंट है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा है ही नहीं कोई मेरे वास्ते, डजंट इवन एग्जिस्ट।
तो घर परिवार समाज रिश्तेदार उसने किसकी परवाह करी? तो ये वैराग्य है। कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं और देह तो उसी की बनाई हुई माया है, विवेक हो गया। और मन में समता और इंद्रियों का दमन और कृष्ण पर श्रद्धा, संसार से उपरति, मन का संशय रहित तो होना, समाधान अवस्था, मन टिका ही रहता है। मन प्रेमी का निर्विचार। प्रेमी तो जब रोता भी है ना, तो रोता है तो भी मन आनंद में होता, वो आनंद में होता इसलिए रो रहा होता। और फिर कभी कभी इसलिए रो रहा होता है कि वो आनंद की थोड़ी मात्रा कम हो गई है, फिर से कब होगी। तो शब्द अलग हो रहे हैं, पर अंतर्मुखता भक्त में भी वही है, योगी में भी वही है। अंतर्मुखता में कोई कमी नहीं, इंद्रियों का संयम भी पूरा है। गुरु पर श्रद्धा मीरा को अनंत थी, जैसे किसी ज्ञानी साधक को होनी चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं ना भक्ति मार्ग को, और जब हम कंपेयर करते हैं ज्ञान मार्ग को या योग मार्ग को, थोड़ा बहुत शब्दों का फर्क है, बाकी जो सात्विकता है वो सेम है, शुद्धता सेम है, एकाग्रता सेम है, संसार से कोई लेना देना नहीं, राग द्वेष नहीं, मैत्री शत्रुता किसी से नहीं। बस वो कह रहे हैं सुमिरन 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 कर रहा हूं, और वो कहेंगे मैं ध्यान 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 कर रहा हूं। वो कह रहा है मैं प्रेम में भरपूर हूं, वो कह रहा है मैं एकाग्रता में भरपूर हूं। उसका प्रेम से मन टिक जाता है, उसका ध्यान में मन टिक जाता है। वो प्रेम से समाधि को पहुंच जाता है, और वो प्राणायाम करते हुए समाधि को पहुंच, समाधि दोनों को हो रही है। यही कारण है कि मीरा को जब गुरु रैदास जी मिले हैं, पहली बार तो एक तारा दे दिया था, मन लगा के सुमिरन कर। और फिर जब बाद में घर छोड़ के वो उनके पास गई है, मात्र कुछ दिनों की संगति रही है, तो रैदास जी की संगति करते हुए वो कृष्ण नाम की जो हठ थी वो मीरा की चली गई। हाँ, तो भक्त वहीं जाकर के टिकता है जहां एक ज्ञानी जाके टिकता है। योग मार्ग में हम समाधि कहते हैं, और प्रेम मार्ग में हम उसी को प्रभु दर्शन कह रहे हैं। शब्द अलग है, साधनाएं थोड़ी थोड़ी भिन्न है, पर बाकी तो सब एक ही चीज है। पर बिना साधना के कोई खाली शब्द को दोहराने लग जाए, अहम ब्रह्मास्मि, इसे यूजलेस। तो बुद्ध ने उसका विरोध किया था, और इसलिए उन्होंने कहा ना आत्मा बोलो, वो कुछ बोले ही नहीं। ट्रूथ इज दिस, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि कुछ नहीं होता, या आत्मा नहीं होती, या परमात्मा होता ही, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। ये बाद के लोगों ने जब लिखना शुरू किया है तो अपनी समझ अनुसार उन्होंने सूत्र लिख दिए। बुद्ध तो डिस्कस भी नहीं की, और कहते थे अगर एक दफे मन की शून्य अवस्था हो गई तो अंदर अनुभूति होने में देर न लगेगी। पर आदि शंकराचार्य जी का यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कह रहे हैं समाधि अवस्था में स्वरूप का निश्चय नहीं होगा। स्वरूप का निश्चय होने के लिए पूरी होश और बुद्धि का पूरा जागृत होना आवश्यक है। भ्रम बुद्धि में है तो भ्रम का नाश बुद्धि में होगा। समाधि में तो मन बुद्धि दोनों ही नहीं है, तो आत्मा का स्वरूप का निश्चय वहां कैसे हो सकता है? बट नाउ दैट डजंट मीन कि शंकराचार्य समाधि का खंडन कर रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं समाधि की जो उपयोगिता है वो अपनी जगह है, पर सन्मुख बैठ के सदगुरु के श्रवण करना, स्वरूप का निश्चय तो वहीं से होगा। तो समाधियां नहीं चाहिए वहां पे, तुम लगा लो जितनी समाधि लगानी, आवरण भंग नहीं होगा। वो तो ज्ञान के तीर से ही बात बनती। तो वह सदगुरु सन्मुख बैठ के श्रवण मनन निधिध्यासन से दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो गया, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। Breathe inner,
वेदांत का ये पहला शिविर लगाने के बाद घर जाके जब गीता का स्वाध्याय किया तो बहुत आनंद आया और समझ लगी कि एक एक अक्षर में अर्थ है। ऐसा लगा कि अरे पहले मैंने क्या पढ़ा था, मेरे अभी 2 ही अध्याय हुए हैं और सांख्य योग खत्म हुआ तो पता नहीं क्यों मन इतना भावुक हो गया कि मैं बस ग्रंथ को ही प्यार किए जा रही थी, छोड़ने को दिल ही नहीं हो रहा था। आप बहुत याद आ रहे थे और दिल में ग्रंथ के लिए एक ऐसा खिंचाव भर गया और जॉब पर भी बस यही लगता है कि अब ना कोई बुलाए ना कोई आए और मैं कुछ देर और इसी भाव में बैठी रहूं तो ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर। यही तो बात मैं कह रही हूं कि ज्यों ज्यों ये अंतर रहस्य खुलते चले जाएंगे दुनिया ही बदल जाती, दुनिया ही बदल जाती। और दुनिया अगर नहीं बदली तो इसका मतलब अभी बुद्धि को समझ नहीं आई बात। भाई आप चाय पीने लग जाएं और उसमें एक मोटी सी आके मधुमक्खी गिर जाए तो आप वो अब चाय कितनी अच्छी क्यों ना हो, कितने ही अच्छे कप में क्यों ना हो, आप नहीं पिएंगे उसे। वेदांत तुमको वो आंखें देता है जिसमें इस संसार के सुंदर प्याले में जो विषय और अविद्या की मक्खी गिरी पड़ी ना ये दिखने लग जाती, फिर तो चाह करके भी दुनिया में जा ही नहीं सकता। और प्रारब्धवश अगर जाता भी है, अब जैसे ये जॉब कर रही है तो जॉब तो जाएगी ही, और जब तक जाएगी तो जाएगी ही। अब जॉब है तो काम है तो बातें हैं तो ये है तो वो है तो प्रॉब्लम्स भी कुछ अच्छे भी है, सैलरी भी है, फायदे भी हैं, लेकिन मन उसमें अब फंस नहीं सकता। वेदांत को अगर ठीक से हृदयंगम कर लिया तो फिर तो ना वेदांत भूलेगा, ना इस वेदांत को जिसने पढ़ाया है ना वो फिर कभी गुरु भूलेगा, चाह के भी। क्योंकि देखिए गुरु जी अच्छे लगते हैं, गुरु जी का दर्शन अच्छा लगता है, गुरु का दर्शन करने से पुण्य होता है, बड़ा मजा आता है। इतनी भर भावना से कोई गुरु के पास आ रहा है तो ये कोई बहुत अच्छा कारण नहीं है। आज मैं अच्छी लग रही हूं कल नहीं लगूंगी, आज ठीक लग रही हूं कल डांट दिया तो गुस्सा हो जाओगे, कल तुम्हारा मन बदल के संसार की ओर चला गया तो फिर ये भूल ही जाएगा। पर जो बात वेदांत ने आपको निश्चय से समझा दी आप उसको कैसे भुलाओगे। एक बार जो बात समझ आ गई उसको आप भुला नहीं सकते, वो भूलती नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूं गुरु से संबंध मन के तल का नहीं होना चाहिए, मन से भले शुरू हो, गुरु से संबंध आत्मिक होना चाहिए। आत्मा के तल पर जो मैं हूं वही गुरु है। ये एक जो जुड़ाव फिर बनता है, ये जो एक संबंध कहिए बंधन रहित संबंध बन जाता है। शरीर वाणी और मन की क्रिया कर्म है, मन में उठे विचार क्या कर्म है। सतयुग में इसको भी कर्म ही कहते थे। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना सब राजपाट ऋषि को दिया था, तो सुबह उठता है तो ऋषि पधार गए थे कि लाओ जी मेरा राजपाट दो। सतयुग में मन में सोचा हुआ विचार भी कर्म गिना जाता था, लेकिन कलयुग के लिए कहते हैं क्योंकि पहले ही समय बड़ा बुरा है तो इस बुरे समय में कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। और ग्रेस ये है कि यहाँ पर अब मन से किया गया जो है वो कर्म माना नहीं जाएगा। पर पता क्या है, सच ये है, शरीर कोई भी कर्म करता है तो शरीर करता है कि एक्चुअल में मन ही करता है। पर हम इतना भेद कर सकते हैं कि मन ने कुछ चीज सोची पर शरीर से उसको किया नहीं तो वो कर्म नहीं होगा। मन में कुछ सोचा और शरीर ने कुछ कर भी दिया तो इसको हम कर्म मानेंगे। बस इतनी सी बात। ये जो विचार चंद्रोदय का द्वितीय अध्याय है ना, आखिरी 16वें का, उसको हमने बहुत अच्छे से विचार करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं
कि अनटिल एंड अनलेस आप उपनिषद को पूरा पढ़ेंगे, उपनिषद का उपक्रम, उपसंहार, अर्थवाद, उपपत्ति कहां कहां हुआ है वो समझेंगे कैसे? बात तो ये है ना। तो पूरा उपनिषद पढ़ा हो, फिर आप इन षडलिंगों की मैचिंग कर सकते हैं। So it is more of like doing a further analysis of Upanishad. पर अगर उपनिषद पढ़ा ही नहीं तो एनालिसिस कैसे करोगे? Are you getting what I am saying? तो मैं इसको मना नहीं कर रही हूं, बट आप खुद देखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसका हिस्सा लेती हूं जिससे आपको ये बात स्पष्ट हो जाए कि why I am saying this. अथ ईशावास्य उपनिषद लिंग कीर्तनम, द्वितीय भाग। ईशावास्य उपक्रमो उपसंहारः सपर्यगात् अनेज देकमित्याद्योऽभ्यासस्यादद्वयस्य च। उपक्रम उपसंहार। ईशावास्य मिदम सर्वम। अब ये उपनिषद का सबसे प्रथम श्लोक है। अब अगर मालूम ही नहीं है तो यहां तो आधा श्लोक दे रहे हैं वो, उन्होंने इतना ही दिया, ईशावास्य मिदम सर्व, बस। और आगे फिर वो कहते, कहिए ये सर्व जगत ईश्वर कर आवास्य कहिए आच्छादन करने योग्य है। ऐसे प्रथम मंत्र से उपक्रम करके सपर्यगात् शुक्रे कहिए सो चारी ओरते जाता भया और शुद्ध है। ये मंत्र कर उपसंहार है। प्रॉब्लम हो गए ना, पहला श्लोक नहीं पता आपको तो आखिरी श्लोक नहीं पता आपको, तो फिर उसका उपक्रम और उपसंहार की कैसे यूनिटी है, हाउ वुड यू कम टू नो दैट? लेट्स सी, इसका जो ईशा का जो पहला श्लोक है, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृद कस्य स्विद्धनम। वो कह रहे हैं कि अखिल ब्रह्मांड में, जगत्याम मतलब ये अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, इदम ये सर्वम ये सब कुछ, ईशा ईश्वर, व्यास्यम वास्यम ईश्वर का ही इसमें वास है, तेन उस ईश्वर के साथ प्रीति रखते हुए, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिता इस जगत को भोगते रहो, मां गृधा इसमें आसक्त मत हो, धनम धन माने धन हुआ, भोग पदार्थ हुए, सब विषय हो गए, कस्य स्वित ये किसका है, ये तो किसी का भी नहीं है। ये है पहला श्लोक।